10 छोकरियों के बाद पैदा हुआ पहला लड़का। तो आप समाज को क्या मैसेज देना चाहेंगे इस न्यूज़ के ऊपर कि ये न्यूज़ को देखने के बाद समाज को क्या करना चाहिए? मेरी आंखों में आंसू थे उस औरत के लिए, 10 बच्चियों के लिए भी, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी वो पैदा हुई होंगी, जैसे हमारे पंजाब में अक्सर कहा जाता था कुड़ी पैदा हुई है, कुड़ी नहीं कूड़ा कहा जाता था, कूड़ा आ गया, बोझ आ गया, कभी कुछ बोला जाता था। ऐसे बच्चे जो ऐसी बच्चियां प्यारी प्यारी 10 बच्चियां हैं उनके पास, उन पे क्या बीतती है वो कोई जजमेंटल ही नहीं है। उनकी परवरिश कैसे हो रही है, मेंटली उनको कितना स्ट्रेस झेलना पड़ा होगा बच्चियों को, वो भी हमारे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए। और सबसे बड़ा स्ट्रेस उस माँ के लिए। आप सोचते हो जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस बच्चे को पैदा करने के बाद हमारी बॉडी उतना अच्छा रिस्पॉन्स ही नहीं दे पाती। कभी हमारा आयरन कम हो जाता है, कभी विटामिन्स कम हो जाते हैं। तो जिस माँ ने 10 बच्चे पैदा किए हैं, उसके यूट्रस की, उसकी विटामिन्स की, उसकी बॉडी की, उसकी हेल्थ की, उसकी मेंटल हेल्थ की क्या दुर्दशा होगी। और दूसरी बात, 10 बच्चों को पालना आज की डेट में बहुत मुश्किल, इजी टास्क है ना। ये एक लॉजिक आप वैसी नहीं लगता। फैसिलिटी नहीं दे सकते जो आप एक बच्चे 2 बच्चों को दे सकते हैं, वो सारी फैसिलिटी 10 के 10 बच्चों को देना तो बहुत मुश्किल है आज के टाइम में। मुझे लगता है ना, अगर हम सब समाज में अपना अपना हमें कर्तव्य निभाना ही पड़ेगा। हमें जो भी 10 आगे भी आना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि सबको आगे आना पड़ेगा, इसके लिए बोलना पड़ेगा, इसके लिए अवेयर करना पड़ेगा समाज को, सोसाइटी को, आसपास के लोगों को, अपने फ्रेंड सर्कल को। आपने शायद ना उसका कमेंट बॉक्स नहीं पढ़ा होगा। मैं हिल गई थी वो कमेंट बॉक्स छोड़। लोगों ने कहा वाह छोरा आ गया भाई, मंच को चलाएगा। कोई लिख रहा था कंग्रेचुलेशंस, कोई लिख रहा था ओ छोरा तो छोरा ही होता है भाई, छोरियों का क्या है, छोरियां तो बगाना धन है। मतलब कभी हमें कौन सा घर हमारा है, मैं आज तक ये समझ ही नहीं पा रही कि हमारा घर कौन सा है। तो अक्सर कहती हूँ बच्चियों को जाके पढ़ाते वक्त कहती हूँ, अवेयरनेस कैंप्स के टाइम कहती हूँ, अगर अपना घर बनाना है कमाना सीखो, अपने पैरों पे स्टैंड होना सीखो। जब तक अपना वजूद क्रिएट करो, जरूरी जब तक आप कमाना नहीं सीखोगे, पैसा ही है जो मर्द को उठा रहा है, पैसा ही है जो औरत को नीचे लेके जा रहा है। जो औरत कमाती है वो किसी मर्द से नहीं डरती है, क्योंकि उसको पता है मैं अपना गुजारा खुद कर सकती हूँ। औरतें क्यों दब जाती हैं? क्योंकि वो कमाती नहीं है, इकोनॉमिकली वीक होती हैं, फाइनेंशियली वीक होती हैं, उनके पास पैसा नहीं होता। इसी मजबूरी के कारण वो अपनी बात भी नहीं रख सकती, बिल्कुल अपनी बात मनवा नहीं सकती। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, अगर समाज ने, अगर सोसाइटी ने चेंज होना है ना, तो बच्चियों को मैं हाथ जोड़कर बेनती करना चाहती हूँ, अपनी बच्चियों को कमाना सिखाएं। मैं नहीं कहती, मैं हमेशा अक्सर बोलती हूँ, ना इंजीनियर, ना डॉक्टर, ना टीचर, जो वो सीखती हैं कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, जो उनको पसंद है, कंप्यूटर, कोई उनको मेकअप आर्टिस्ट बनना है, कुछ भी, एनीथिंग एल्स, उनको सिखाओ कि बच्चा जितना तेरा खर्चा है उतना कमाना एटलीस्ट एक लड़की को आना चाहिए। ये बहुत बहुत जरूरी है। आजकल तो सरकार की स्कीम में ही बहुत ज़्यादा है, हर एक तरह से स्कीम मिली हुई है। गवर्नमेंट आपको हेल्प कर रही है, लोन दे रही है, विदाउट इंटरेस्ट लोन दे रही है। तो आपके लिए तो बहुत कुछ है सर, वुमेन्स के लिए बहुत कुछ है, पर सब कुछ छुपा हुआ है। प्रॉब्लम यहाँ पे है, वुमेन्स को पता ही नहीं है। जैसे अभी लाडो योजना आई, वो मैंने जब गांव-गांव जाकर बात की तो लोगों को पता ही नहीं था। एनजीओ ने काफी प्रमोट किया हरियाणा सरकार की जो योजना आई है, तो पर लोगों को पता ही नहीं उस डॉक्यूमेंट्स को, उसका फायदा कैसे उठाएं, उस पे कैसे, उस पे इम्प्लीमेंट करें, अप्लाई कैसे करें। क्योंकि कुछ लेडीज के पास तो स्मार्टफोन ही नहीं थे जिसपे उसने अप्लाई करना था। जो औरत इस कैटेगरी में आती है उसको स्मार्टफोन ही नहीं है उसके पास, तो वो कैसे अप्लाई करेगी? और दूसरी बात, उनके पास आईडीज नहीं है, उनके पास आधार कार्ड नहीं है। ये सबसे बड़ी वीकनेस रहती है कहीं ना कहीं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात, अगर सपोज करो किसी औरत के पास पैसे आ भी जाते हैं ना, वो जाने अनजाने में उसके मर्द के ही अकाउंट में जाएंगे, उसके हस्बैंड के अकाउंट में ही जाएंगे। वो पैसों पर भी उनका कोई अधिकार नहीं होता।